बसपा ने बदली अपनी रणनीति। ग्रोक ने बताया बीएसपी सरकार में ओबीसी को मिली कितनी भागीदारी, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए तकरीबन 13 सालों बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिस फैसले को लेकर काफी बेसब्री से तमाम मिशनरी कार्यकर्ता पदाधिकारी इंतजार कर रहे थे। उनका यह कहना था कि 2007 से 2012 में बहुजन समाज पार्टी जो सरकार बना पाई है उसके पीछे की सबसे बड़ी यही वजह है कि ओबीसी समाज का सबसे बड़ा झुकाव बहुजन समाज पार्टी के तरफ देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप सवर्ण लीडरशिप और सवर्ण समाज का भी झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिखाई दिया, जिसका नतीजा यह देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। लेकिन 2012 के बाद ओबीसी समाज को अपने से जोड़ने का जो काम बहुजन समाज पार्टी ने करना चाहिए था वो उस मुताबिक देखने को नहीं मिला और समय चलते देखा यह गया कि वो काम बंद भी हुआ। लेकिन अब फिर एक बार उसी रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी लौट चुकी है जो उसने 2007 और उसके पहले लगातार की और जिसके नतीजे भी समय समय पर बहुजन समाज पार्टी को देखने को मिले। अपने बलबूते पर नहीं लेकिन तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3 बार ही सरकार बनाई। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों को, खासतौर पर सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों को यह लगा कि बहुजन समाज पार्टी अब अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। उसमें से साफ तौर पर यह देखने को मिला बसपा ने अपनी सरकार 2007 से 2012 के बीच चलाई और कहीं ना कहीं इस सरकार के माध्यम से जो काम किए गए, जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर लोगों का काम कानून के माध्यम से कानून का राज और गुंडा राज और तमाम जंगल राज की जो प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में देखी जा रही थी, इस मुताबिक चीजें देखने को मिली कि तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं वो सलाखों के अंदर देखने को मिले। कई लोग जो असामाजिक तत्व मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो भी उत्तर प्रदेश को छोड़ छोड़कर तमाम प्रदेशों में जाते हुए दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब फिर एक बार अपने उसी पैटर्न पर लौटते हुए नजर आ रही है, ओबीसी समाज को अपने से जोड़ने के लिए, अपने तमाम छिटके हुए वोट बैंक को फिर एक बार अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में लखनऊ के उत्तर प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में भाईचारा कमेटियों को बनाने का एक बड़ा संदेश और आदेश भी दिया गया है। इस आदेश के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान तमाम बातें साझा की है। क्या कुछ इस बैठक में हुआ है, सबसे पहले वो बात मैं आपके साथ साझा करूंगा और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनका वीडियो जो लगातार लोगों के माध्यम से देखा सुना जा रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर इस बैठक में दिशा निर्देश किस तरीके से देखे गए। तकरीबन 76 जिलों के जो जिलाध्यक्ष है उनको इस बैठक में बुलाया गया था। इसके साथ साथ भाईचारा कमेटी बनाने के लिए ओबीसी तबके को बड़े पैमाने पर यहां पर आमंत्रित किया गया था। भाईचारा बनाने के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने दलित गठजोड़ बनाने की बड़ी कोशिश की है, जिसके माध्यम से ओबीसी समाज का एक नेता और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दलित समाज से आने वाला एक नेता, मतलब कि जिले पर 2 ऐसे लोग होंगे जो एससी और ओबीसी से ताल्लुकात रखने वाले होंगे और इसी तरीके से विधानसभा कमेटियों पर भी 2 लोग ऐसे होंगे जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी समाज से आने वाले लोग होंगे। ऐसे कुल मिलाकर विधानसभा पर 2 लोग और जिले पर 2 लोग, ऐसे 4 लोग मिलकर पूरे के पूरे जिले में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जन जन तक, लोगों तक, गांव कस्बों इलाकों बूथ और सेक्टर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लोगों के बीच जाकर उसका प्रचार प्रसार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में खासतौर पर ओबीसी के लिए, आदिवासियों के लिए और इतना ही नहीं तो दलितों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, मुस्लिम तबके के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने सरकार के दौरान कौन कौन से वो बड़े फैसले लिए, उन तमाम चीजों को भी साझा करने का सिलसिला भाईचारा कमेटी के अंतर्गत जारी रहेगा। इस तरीके से इस बैठक को देखा गया और बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उनको जानकारी नहीं है समाज कल्याण से अलग करके पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम किसने बनाया? बहन जी ने।
पिछड़ा कल्याण विभाग किसने बनाया? महिला आयोग का गठन देश की आजादी के बाद पहली बार किसने किया? बहन जी ने। मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यक कल्याण निगम किसने बनाया? बहन जी ने। SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती किसने भरा? बहन जी ने। अगर ये कांग्रेसी लोग इतना ही किए होते तो इस देश में बैकलॉग आज खाली ना बचता। सबसे ज्यादा अगर सत्यानाश करने का काम किसी ने पिछड़े समाज का किया है तो कांग्रेस ने किया है। काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट 1953 में बनी थी, 57 में रिपोर्ट आ गई। अगर 20 साल यानी 77 तक लागू नहीं करने दिया तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 77 के बाद 88 में फिर मंडल कमीशन बना और उसकी भी रिपोर्ट 80 में आ गई, फिर उसको भी लागू नहीं करने दिया गया इस देश में, तो उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस है। सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस समाजवादी ही पिछड़ों के लिए आज की डेट में है। अगर ये कांग्रेस पिछड़ों के हित की बात करती तो बहुत पहले 1957 में हम पिछड़ों को आरक्षण मिल गया होता। अगर नहीं मिला इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। शायद ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी को मालूम नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, विश्वनाथ पाल इनके जरिए साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश में और उसके पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सरकार रही, इन तमाम सरकारों ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ वोटों के नाम पर इनका इस्तेमाल किया है, वोटों को बटोरने का काम किया है, लेकिन इनके हित में जो काम होने चाहिए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं हुए। खासतौर पर ओबी समाज को हिंदुत्व के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इनके लिए इनके भागीदारी के अनुसार जो इनका आरक्षण हो या तमाम नौकरियों में हो, जिस तरीके से इनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल जब उत्तर प्रदेश में चला तो बैकलॉग से लेकर तो तमाम वो आयोग और तमाम योजनाओं को लाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। और ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चलने वाला बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल लगातार लोगों को याद आ रहा है। इसके साथ साथ जब समाजवादी पार्टी की बात आई तो उसको लेकर विश्वनाथ पाल ने कहा कि इनका जो पीडीए है, इनका पीडीए सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर ही देखा जा रहा है। अपने परिवार को कैसे बढ़ाया जाए, अपने परिवार को राजनीति में कैसे सफल बनाया जाए, इसके पीछे का ही यही समाजवादी पार्टी का कारण है और इसीलिए उन्होंने पीडीए का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल, और इतना ही नहीं, जो जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम करने में लगी हुई है, लेकिन जो प्रदेश के और देश के अहम मुद्दे हैं इस पर वो चर्चा बात करना नहीं चाहती। ये तमाम चीजें विश्वनाथ पाल इनके जरिए साझा की गई है और तमाम मीडिया चैनल से उन्होंने जो चर्चा बातचीत की है उनके माध्यम से खबर निकल कर आ रही है। ऐसे में इसी मसले को लेकर हम जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहने वाला ट्विटर हैंडल एक्स पर ग्रोक AI टूल आया है, इसको इसी मसले पर हमने सवाल पूछा है, क्या बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल, इन तीनों शासनकाल में SC ST OBC के लिए कितने ज्यादा काम हुए, किस सरकार ने काम कर दिखाया है। तो सबसे पहला सवाल हमने ये पूछा कि यूपी में किस सरकार ने SC ST OBC आरक्षण का कोटा पूरा भरा गया? सपा, भाजपा, बसपा। इसके बाद ग्रोक ने इस मसले पर जो जवाब दिया है, जवाब सुनिए, काफी ज्यादा दिलचस्प है और ये जवाब सुनकर आप समझ जाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। ग्रोक कह रहा है कि यूपी में किसी भी सरकार, सपा, भाजपा, बसपा ने SC 21%, ST 2%, OBC 27% आरक्षण कोटा पूरी तरह लागू नहीं किया। बसपा 2007-2012 ने OBC के लिए 27% लागू किया पर पूर्ण डेटा नहीं। सपा 2012-2017 ने SC ST प्रमोशन रोका, लागू नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी 2017 और वर्तमान में संविदा नौकरियों में आरक्षण शुरू किया पर पूरी सफलता नहीं, सबूतों से कोई भी पूर्ण सफल नहीं दिखता। तो यहाँ पर तीनों राजनीतिक पार्टियों का खुलासा ग्रोक के जरिए किया गया है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर कहा गया है कि 27% आरक्षण लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल के दौरान तो हुआ, लेकिन अगर बाकी दूसरे राजनीतिक पार्टी की बात करें, जिसमें सपा की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने संविदा नौकरियों में आरक्षण तो शुरू किया, लेकिन खासतौर पर सबूतों में ऐसा कोई भी पूर्ण सफल नहीं दिखता। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लेकर कहा है कि प्रमोशन रोका है और लागू नहीं किया है। तो प्रमोशन आरक्षण
जो बिल था उसको फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ और SC/ST के प्रमोशन को रोकने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान हुआ है, ये बात कही गई। इसके साथ साथ हमने और एक सवाल जोड़कर पूछा है, उसको लेकर जो ग्रोक का जवाब है सुनिए। BSP सरकार ने उत्तर प्रदेश में OBC के लिए कई कदम उठाए, जैसे 2 लाख लोगों को 50,000 हेक्टेयर जमीन, 27% आरक्षण, फेयर प्राइस शॉप में 50 लाख से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप और क्रीमीलेयर की सीमा 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ाई और शादी बीमारी के लिए 50 करोड़ और शहरी गरीबों को मुफ्त आवास भी दिया। ये कदम OBC उत्थान के लिए थे। हालांकि कुछ योजनाएं सामान्य कल्याण से ओवरलैप हो सकती है। तो ये तमाम बातें ग्रोक के जरिए गिनवाई गई है कि बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में जब था तब बसपा के इस सरकार में OBC समाज के लिए खास तौर पर क्या कुछ हुआ। और इसी मसले को लेकर विश्वनाथ पाल ने भी अपना बयान साझा करते हुए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किए हैं और बाकी राजनीतिक पार्टियों की आप तुलना करेंगे, इन्होंने सिर्फ बहुजन समाज का, दलितों, आदिवासियों, खासतौर पर OBC के वोटों को बटोरने का धर्म के नाम पर काम किया है, लेकिन उनकी भागीदारी के लिए जो जो चीजें सुनिश्चित होनी चाहिए थी वो कदापि नहीं की। इसका मतलब ये साफ है कि अब जो बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपने रणनीति में एक बड़ा फेरबदल करते हुए जो भाईचारा कमेटियों को बनाना शुरू कर चुकी है, जिसमें भागीदारी के आधार पर OBC समाज को जोड़ने की कवायद है, जिसका प्रभाव मुस्लिम समाज पर भी पड़ेगा और जो न्यायप्रिय ब्राह्मण समाज से आने वाले, सवर्ण समाज से आने वाले जो लोग हैं, उनका भी झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखने को मिलेगा। और आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लिए जो तस्वीरें होंगी वो निश्चित ही सकारात्मक होंगी। अब यही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इन तमाम खबरों को लेकर और ग्रोक ने जो अपना जवाब दिया, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।